प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर एक क्रूर राजा कंस का राज था। कंस अपनी निर्दयता और अत्याचारों के लिए कुख्यात था और प्रजा उससे कांपती थी। लेकिन उसके साम्राज्य के आतंक के बीच एक भविष्यवाणी ने उसे भीतर तक हिला दिया। यह भविष्यवाणी उसके जीवन और इस संसार की नियति को बदलने वाली थी। यह भविष्यवाणी उस समय प्रकट हुई जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह एक महान यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से कर रहा था। विवाह के समय तभी आकाशवाणी हुई जो कहती थी, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा और तेरे अत्याचार का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के हर्ष को भय और क्रोध में बदल दिया। वह तुरंत तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन वसुदेव ने उसके पैर पकड़ लिए। वसुदेव ने उसे शांत करने का प्रयास किया और वादा किया कि वे देवकी के हर संतान को स्वयं उसके पास लाकर सौंप देंगे। कंस शक और घृणा से भरा हुआ थोड़ा शांत हुआ और देवकी को मारने का विचार त्याग दिया। कंस ने वसुदेव और देवकी को एक अंधेरे और कठोर काल कोठरी में बंद कर दिया। हर बार जब देवकी का कोई संतान जन्म लेता, वसुदेव अपना वादा निभाते और उसे कंस को सौंपते। निर्दयी कंस बिना किसी दया के उन नवजात शिशुओं का वध कर देता। इस तरह कंस ने देवकी के 6 मासूम बच्चों को उनकी मां की गोद से छीनकर निर्ममता से मार डाला। देवकी और वसुदेव के दिल हर बच्चे के जाने के साथ टूटते गए। जिस रात कृष्ण का जन्म होना था, सितारे एक अद्भुत संयोग में चमक रहे थे। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी शीतलता के साथ आकाश में फैला हुआ था। आधी रात के समय जब चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, तभी देवकी की कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए, अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, जिनके जन्म से धरती पर अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना होने वाली थी। तभी चमत्कारिक रूप से वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं और कालकोठरी के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट शांत हो गई और यमुना नदी की तूफानी लहरें मानो सिर झुकाकर उन्हें रास्ता देने लगी। वसुदेव ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और मथुरा से दूर गोकुल की ओर चल पड़े। रात अंधेरी और तूफानी थी और यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को लेकर नदी में कदम रखा, एक और चमत्कार हुआ। एक सुरक्षित मार्ग बन गया। साथ ही नागराज शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फन से कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए छत्र की तरह छाया कर खड़े हो गए। वह बिना किसी बाधा के गोकुल पहुंचे और अपने मित्र नंद के घर में प्रवेश किया, जहां उनकी पत्नी यशोदा अपने नवजात शिशु के साथ सो रही थी। वसुदेव ने यशोदा के पास कृष्ण को धीरे से सुला दिया। वापस मथुरा लौटते ही दरवाजे फिर से बंद हो गए। कंस तुरंत ही कालकोठरी में आया और उस नवजात बच्ची को देखकर हंसते हुए कहने लगा, तो यह मेरा संहार करेगी? और उसने बच्ची को मारने के लिए ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही कंस ने बच्ची को मारने का प्रयास किया, वह बच्ची अचानक देवी योगमाया के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में चमकते हुए देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला बालक अब कहीं और सुरक्षित है। तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले। और कंस स्तब्ध और भयभीत खड़ा रह गया। इस प्रकार कृष्ण का जन्म एक चमत्कारी घटना के रूप में संपन्न हुआ। गोकुल, जो इस दिव्य बालक के महत्व से अनभिज्ञ था, जल्द ही उसके अद्भुत चमत्कारों का साक्षी बनने वाला था, जो उनके जीवन और इस संसार की नियति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके अनगिनत चमत्कारों की कहानी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत कारनामे किए और कंस के अत्याचारों का सामना किया। तो तैयार रहिए अगले रोमांचक भाग के लिए। हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।